इंडिया में सीईओ। अब आप फाइनली कंपनी मैनेज करेंगी, ऑफिशियली एंड पब्लिकली। थैंक यू मिस्टर कुमार। पापा के जाने के बाद आपने जिस तरह से कंपनी को संभाला, मेरी आइडेंटिटी को छुपा के रखा, जस्ट बिकॉज आई कैन स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आज फाइनली मैं कियान को बताऊंगी कि उसके स्कूल की फीस, इंटर्नशिप, रिसर्च सब कुछ स्पॉन्सर करने वाली मिस्टीरियस सीईओ मैं हूँ, उसकी फ्रेंड, उसका प्यार। But one thing, ma'am, I didn't get. आपका इतना बड़ा घर होने के बावजूद आपने आते ही यहाँ इस होटल में ठहरना प्रेफर किया, क्यों? इसी होटल के रेस्टोरेंट में मैं और मिस्टर कियान पहली बार मिले थे। I'm meeting him in some time. मैम, जैसे आपने कहा था, वैसे मिस्टर कियान को डायरेक्टर ऑफ रिसर्च बना दिया गया है शेखावत एंटरप्राइजेस में। आज शाम के ग्रैंड इवेंट में पेपर साइन हो जाएंगे। उन्होंने आज शाम के पार्टी में आपको कॉर्डियली इनवाइट किया है। मैं डेफिनेटली आऊंगी। फाइनली 5 साल बाद मैं इंडिया वापस आई हूँ, सिर्फ कियान से शादी करने के लिए। आज रात के इवेंट से पहले मैं उसे प्रपोज करूंगी। मिस्टर कुमार, प्लीज अरेंज सम लग्जरियस गिफ्ट्स फॉर हिम। श्योर। थैंक यू। फ्लावर्स लेके आई हो? Anyways, let's go. तुम हो कौन? I'm यदुवीर शेखावत, MD of शेखावत एंटरप्राइजेस। मेवाड़ की रॉयल फैमिली से हूँ और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करी है। ओह क्रैप, ये वही बंदा है जिसकी कंपनी में कियान काम करने वाला है। वैसे अभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं वरदान एम्पायर की सीईओ हूँ, एटलीस्ट शाम तक तो नहीं। और मैं मायरा खन्ना, स्कॉलरशिप से पढ़ाई की है और अब जॉब ढूंढ रही हूँ। Well, about that you won't have to worry. कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बाद तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? Yep. तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। एक मिनट, तुम मुझे कोई और समझ रहे हो? ओह, तो तुम वो नहीं हो जिसे मेरे फ्रेंड ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए कन्विंस किया था? Obviously not. Shit, I'm so sorry. वो मेरा एक फ्रेंड एनजीओ में काम करता है और उसके वहां पे एक लड़की उसने रेडी करी थी जिससे मैं 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाला हूँ। क्यों? Well, it's a long story, but in short, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन काफी टाइट है और मेरे दादाजी का पूरा प्रेशर है कि मैं जयपुर की प्रिंसेस से शादी करूं, बट मुझे उसके साथ कोई कनेक्शन फील नहीं होता और सिर्फ पैसे के लिए शादी करना मुझे सही नहीं लगता। तो तुम अपने दादाजी को चुप करवाने के लिए फेक मैरिज कर रहे हो, लेकिन 2 साल के लिए क्यों? Well, मेरा एक प्रोजेक्ट है जो मैंने वरदान एम्पायर पे सबमिट किया है एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि उन्हें पसंद आएगा और वो एक्सेप्ट करेंगे। जैसी उसकी फंडिंग मिलेगी मेरी लाइफ काफी सॉर्ट हो जाएगी। एनजीओ वाले फ्रेंड कहाँ है यार? अभी तक आई क्यों नहीं है वो? आई एम गेटिंग वरीड मैन। उसे तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था। मैं चेक करता हूँ, इसलिए बोला था उससे एक बार पहले मिल लो, पर तुम्हें तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। Okay. So about that thing. Yes. Yeah, so what's the update on our exclusive Oxynova project? I know that project. इसकी बिजनेस इंस्टिंक्ट तो बहुत अच्छी है। सर, एक्सपेक्टेड से ज्यादा लॉस हो गया है। कम से कम 40 लाख का डैमेज एस्टिमेट है। Oh my God. Well, you know we are in the middle of bidding for Vardhan Empire's investment right now. Yeah, हम इस लॉस को लेके बैठ नहीं सकते। So please, स्टॉक्स बेच दो। बट सर, आपने इस प्रोजेक्ट पे सालों काम किया है। Well, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए काफी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं एंड यू नो वरदान एम्पायर का इन्वेस्टमेंट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरी पूरी जिंदगी टिकी हुई इस पे, तो इसके लिए मैं कितना बड़ा भी रिस्क ले सकता हूँ। सो सेल इट। एक मिनट, होल्ड ऑन। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारी बहुत बड़ी हेल्प कर सकती हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगले 5 मिनट में ग्लोबल ब्रीफिंग देने वाला है, जिसमें न्यूरो रीजनरेटिव सेल थेरेपी को प्रायोरिटी मेडिकल इनोवेशन कैटेगरी में इंक्लूड करने वाला है। और उसमें ये तुम्हारा ऑक्सीनोवा प्रोजेक्ट भी डायरेक्टली लिंक्ड है, तो वो भी स्काई रॉकेट होने वाला है। तो थोड़ा टाइम वेट कर लो,
और तुम्हें सबका सपना आया था। मेरी फर्म के पास वर्ल्ड के बेस्ट डेटा एनालिस्ट हैं और अगर वो लोग ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाए दैट मींस दिस माइट नॉट हैपन। ट्रस्ट करना है तो करो, वरना यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। वैसे भी कुछ ही मिनट्स की बात है। एनीवेज, मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है। आई हैव टू गो एंड बी पेशेंट, ओके? लिसन टू योर हार्ट। बाय। यस सर, ये लड़की कौन थी? क्या हम स्टॉक बेच दें? एंड बी पेशेंट, ओके? लिसन टू योर हार्ट। मेरा दिल इस लड़की की बात पे इतना भरोसा कैसे कर रहा है? एक मिनट रुको, लॉस तो हो ही गया है, कुछ मिनट और देख लेते हैं। कियान, तुम 5 साल बाद तो और भी ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो। लेकिन तुम अमेरिका जाकर भी नहीं बदली ना। एक घिसी पिटी बात है। थोड़ा सा ना अपने आप को ग्रूम कर लेती मायरा। थोड़ा क्लास ले आती। कियान, ये देखो, याद है तुमने मुझे दिया था? मैंने इसे अपने आप से कभी अलग नहीं किया। तो अब इसे अपने से दूर कर दो, क्योंकि हम दोनों अब अलग हो चुके हैं। अलग हो चुके हैं मतलब ये मायरा कि मैं पे क्लिक करेंगे, फिर आपका ये करना मतलब जिंदगी भर तुम्हें बिठा के खिलाना, और मैं पब्लिकली तुम्हें कहीं लेकर भी नहीं जा सकता हूँ। क्यों? क्या बुराई है मुझ में? आई नीड अ कंप्लीट वुमन मायरा, नॉट अ ब्लडी हाउसवाइफ। कंप्लीट वुमन। यस मायरा। मैंने अपने पैसों से पढ़ाई की, अपने लिए भी कमाया, तुम्हारे लिए भी कमाया। हाँ, अभी मेरे पास नौकरी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। शायद मैं किसी कंपनी की सीईओ बन जाऊं। तुम और सीईओ, तुम्हारा ना आज तक कुछ हुआ है, ना ही आगे होने वाला है। ये तुम नहीं बोल रहे हो कियान, ये तुम्हारे अंदर का लालच तुमसे बुलवा रहा है। तुम पैसों की चकाचौंध में अंधे हो गए हो, और तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम आज जो कुछ भी हो उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, तो तुम्हें ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। Really? तुमने जो पैसे दिए थे ना मायरा, वो मेरी पढ़ाई और रिसर्च के आगे चिल्लर जैसे थे। तुम्हें पता है, अगर मैं सीरियस सीईओ नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। मिस्टीरियस सीईओ? यस, शी इज सीईओ ऑफ वरदान एम्पायर, जिन्होंने मेरी पढ़ाई, मेरी इंटर्नशिप से लेकर मेरे रिसर्च के सारे खर्चे उठाए, और आज उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की है। जब तुम्हें पता चलेगा कि वो मिस्टीरियस सीईओ कौन है, तो तुम्हारा क्या होगा कियान? उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। तुमने कभी उसे देखा नहीं है, मिले नहीं हो, लेकिन यू आर एक्साइटेड फॉर हर। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है कियान, तुम रिग्रेट करोगे। तुम्हें पता है मायरा, आज शाम की पार्टी में मिस्टीरियस सीईओ आने वाली, शेखावत एंटरप्राइजेस के ओनर आने वाले, बड़े बड़े लोग आएंगे। किससे मिलने? मुझसे मिलने। द वन एंड ओनली कियान कपूर। और तुम कह रही हो कि मैं रिग्रेट फील करूं तुम्हारे लिए? वाह मायरा। क्योंकि आज शाम की पार्टी की वजह मैं हूं। अब आ जा। मुझे लग रहा है कि तुमसे ब्रेकअप के सदमे ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। एग्जैक्टली मॉम। अच्छा हुआ, मैंने तुम्हारे ट्रू कलर्स पहले ही देख लिए। तुम किसी की भी गुडनेस, किसी की भी लॉयल्टी या किसी का भी प्यार डिजर्व नहीं करते। शायद इसीलिए मुझे शेखावत एंटरप्राइजेस की गुडनेस, मेरे कॉलिग्स की लॉयल्टी और मिस्टीरियस सीईओ का प्यार मिल रहा है। मैं राइट?
जो मिला है वो एक झटके में खो भी सकता है। शायद आज शाम को ही ऐसा हो जाए, सबके सामने। तुम ना मारा जहाँ कर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकती। दोबारा तुम मेरे बेटे के बारे में सोचना भी मत। उसने कहा था कुछ ही मिनट्स में न्यूज मिलेगी। पता नहीं मैंने भी क्यों उसकी बातों पे भरोसा कर लिया। Latest update from WHO suggests that global investor and pharma company trust in neuroregenerative cell therapy is about to surge, which will directly impact projects linked to it. Funding and stock value for such projects are expected to spike sharply. Hello? कांग्रेचुलेशन सर। वन मोर थिंग, हमें अभी पता चला है कि वरदान एम्पायर की सीईओ पर्सनली आज शाम की पार्टी अटेंड करने आ रही है। Well, make sure everything around is perfect. ओके। ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है। आई थिंक मुझे उसे थैंक यू बोलना चाहिए। यदुवीर शेखावत ने करोड़ों की कंपनी खड़ी की है सिर्फ अपने दम पर। और देखना एक दिन मैं भी वैसा ही बनूंगा। काश तुम आज शाम की पार्टी में इनवाइटेड होते तो तुम्हें पता चलता कि लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं। तुम्हें लगता है वरदान एम्पायर की सीईओ तुम्हें वो पावर, वो वेल्थ देगी जो तुम डिजर्व करते हो? एब्सोल्युटली 100%। ठीक है फिर, आज का दिन तुम्हारे लिए अगर इतना ही स्पेशल है तो आज शाम की पार्टी में मैं भी प्रेजेंट रहूंगी। तुम वहां आने की कोशिश भी मत करना। वहां की सिक्योरिटी तुम्हें गेट भी टच नहीं करने थे। तुम एक काम करो मेरा, किसी पार्क में जाके अपने ब्रेकअप का मातम मारा। मैं तो चला। गुड बाय फॉरएवर। इस लड़के के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और इसने आज मेरी ही औकात दिखा दी। अच्छा हुआ इसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। तुमने इस लड़के के लिए इतना इंतजार किया। You are great. मैंने तुम्हारी कंपनी का प्रॉफिट करवाया और अब तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। I'm sorry. अब and thank you for your guidance. बट मैं तुम्हें और अच्छे तरीके से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। देखो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ गया। अब तुम प्लीज मेरे साथ शादी के लिए हाँ कर दो। एंड ये शादी सिर्फ दुनिया के लिए शादी होगी। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। अभी मुझे उस लड़के ने पब्लिकली डंप किया है और तुम मुझे तुरंत शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो। यू आर वियर्ड। देखो, इसमें हम दोनों का ही फायदा है। कैसे? वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड। अब एक्स बॉयफ्रेंड, वो बहुत ही एरोगेंट है। वो शाम को जिस पार्टी की बात कर रहे ना, वो मेरी ही पार्टी है। तो अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम मेरी वाइफ बन के वहां पे आ पाओगी। सोचो उससे कितना बड़ा शौक लगेगा। और कम ऑन, इससे अच्छा रिवेंज लेने का मौका तुम्हें शायद ही मिले। आइडिया तो बुरा नहीं है। आई एम रेडी। मैं इस अर्थ, स्काई, एयर को विटनेस मान के तुम्हें एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट करती हूँ। आज से हमारी लाइफ में जो भी ट्रबल आएगी हम दोनों साथ मिलके फेस करेंगे। मैं तुम्हें हर प्रॉब्लम से बचाऊंगी। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे प्रॉब्लम से बचाओगी। हाँ, जब तक हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में रहेंगे यू विल बी माय रिस्पांसिबिलिटी। थैंक्स, बट शायद तुम्हें पता नहीं मेरी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है। जो भी हो बता दो मुझे, मैं सॉल्व कर दूंगी। Okay, so can you get me वरदान एम्पायर्स इन्वेस्टमेंट? हाँ, तो मुझे प्रपोजल भेज दो, बाकी सब मैं देख लूंगी। Okay then, let's get married. अभी चलो। चल। फाइनली हमने शादी कर ली। यस। वेल, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स करनी है, सो जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स प्लीज। श्योर। फिर मैं आके सबको अनाउंस करूंगा दैट यू आर माय वाइफ। सी यू। कौन है ये सब?
ये सब लोग शेखावत एंटरप्राइजेस के सब्सिडरीज के सीईओज हैं। आप देखना मामा, ये सब लोग आपके बेटे के सामने कैसे तुम्हें लेंगे। आज तो आपके लिए बहुत बड़ा दिन है मिस्टर कियान। शेखावत एंटरप्राइजेस जैसे प्रेस्टिजियस कंपनी में आप यंग डायरेक्टर ऑफ रिसर्च बनने जा रहे हैं। यस, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आपने इतने सारे रिस्पेक्टेड प्रपोजल्स के बीच हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। कांग्रेचुलेशंस। Thank you so much, guys. You all are amazing. Excuse me. हाँ, sure. तुम क्या कर रही हो और अंदर कैसे आई तुम? मेन गेट से। बैकडोर से आने की मेरी आदत नहीं है, तुम्हारी तरह। लोग मेरा, ये शेखावत एंटरप्राइजेस की बहुत बड़ी पार्टी है। इससे पहले कि तुम्हें कोई नोटिस करे और धक्के देकर बाहर निकाले, चुपचाप चले जाओ। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी नहीं, अपनी रेपुटेशन की सोच रहा हूँ मायरा। मुझे स्टॉक करना बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से। कितने सेल्फ सेंटर्ड हो ना तुम, हाँ? तुम्हें सच में ये लगता है कि आज की पार्टी के हीरो तुम, जबकि आज की पार्टी के असली हीरो मिस्टर शेखावत है। आज मैं उनके साथ उनकी कंपनी का डायरेक्टर ऑफ रिसर्च का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला। आई बात समझ में? तो आज का मेन गेस्ट मैं ही हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ डिजर्व भी करते हो? ऑफ कोर्स मारा। अपने चारों तरफ नजर घुमा के देखो, शहर के सबसे अमीर लोग आए हैं। किससे मिलने? दी वन एंड ओनली कियान कपूर। मायरा के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, हमने उसका बैकग्राउंड चेक किया है, लेकिन कहीं से भी उसका पेरेंट्स या फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसके बारे में प्री प्लान तरीके से सीक्रेट रखा जा रहा है। यही तो मैं सोच रहा था कि वो जितनी ऑर्डिनरी लगती है उतनी ऑर्डिनरी है नहीं। पता करना पड़ेगा कि ये है कौन। कैसा अरेंजमेंट किया है आपने? कोई भी ऐरा गहरा मुंह उठा के चला रहा है यहाँ पर। You know what you're doing? तुम हमारे स्पेशल गेस्ट का मूड खराब कर रही हो। और तुम अंदर कैसे आई? मेन गेट से। मेन गेट से। वरदान एम्पायर के सीईओ को छोड़कर हर किसी को इस पार्टी में इनविटेशन की जरूरत है। And I don't see any invitation card in your hand. अब तुम ये मत कह देना कि तुम वरदान एम्पायर के सीईओ हो। बिल्कुल सही कहा, मैं ही हूँ वरदान एम्पायर्स की सीईओ। मैं ही हूँ वरदान एम्पायर्स की सीईओ। तो फिर मैं हूँ अमेरिका का प्रेसिडेंट। इस लड़की के पास कोई इनविटेशन कार्ड नहीं है। एग्जैक्टली। तुम्हें पता भी है यदुवीर शेखावत तुम्हारी इस हरकत की वजह से कितने अपसेट होने वाले हैं। इससे पहले कि वो यहाँ आए, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ये भी तो हो सकता है कि मैं शेखावत सर की सबसे खास गेस्ट हूँ, और जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ रूड बिहेव किया है, तो शायद वो तुमसे अपसेट हो जाए। मिस्टर शेखावत अपना मूड बदल भी सकते हैं। अबाउट योर जॉब एंड ऑल। तुम बेवकूफ हो क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कियान कपूर के इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए इतने सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं? एंड एज यू कैन सी द फाइल इज ऑन द टेबल। ये फाइल्स और गोल्डन पेन उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिनके पास ये नहीं होता है, जैसे कि कियान। और कुछ लोगों के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं होती। अब तुम्हें ये सब मिला नहीं है तो ये सब बोलकर अपने मन को तसल्ली दे रही हो। अगर मैं चाहूँ ना तो मिस्टर शेखावत मुझे सब कुछ दे देंगे बिना एक सेकंड सोचे। पैसा और पावर सबको अच्छा लगता है। ये बुरा उसी को लगता है जिसके पास ये दोनों नहीं होता। एग्जैक्टली। एक बात याद रखना मिस्टर कियान, मिस्टर शेखावत के आने के बाद तुम ह्यूमिलिएट फील करोगे, इसलिए ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है।
ये लड़की आज के स्पेशल गेस्ट की बेइज्जती कर रही है। इस कॉल द सिक्योरिटी। इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। सॉबर मारा, क्या कर रही हो ये? मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ, तुम इतनी बड़ी पार्टी में आई हो, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में आई हो, और सीरियसली तुम्हारी हरकतें मायरा वही गली मोहल्ले वाली आंटियों जैसी। शेम ऑन यू मायरा। अब तुम्हें समझ आया कि मेरे बेटे ने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया था? बदतमीज लड़की, निकलो यहाँ से। जैसी माँ वैसा बेटा। एक बात याद रखना आंटी, एक आदमी एक औरत की इज्जत नहीं करता ना, तो वो कभी भी किसी भी औरत की इज्जत नहीं करता। एक दिन ये आपको भी अपना असली रंग दिखाएगा। ये सब तुम पैसों के लिए कर रही हो ना? ये लो, इतना पैसा तुमने जिंदगी में नहीं देखा होगा। अगर ये सारा पैसा चाहिए ना, बस इसकी एक शर्त है, ये सारा पैसा जमीन से उठाना होगा। तो ये है मुंबई के क्लासी लोग। मैं अमेरिका में हमारी कंट्री के लोगों की एग्जाम्पल्स देती थी, लेकिन यहाँ पे तो लोग पैसों के पीछे पागल हैं, अंधे हो चुके हैं कि उन्हें पैसों के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा। और आप सब लोग इस आदमी की खुशामद में लगे हो। ये एक एम्प्लॉय के अलावा कुछ नहीं है। इसने लाइफ में हमेशा सबके फायदे ही उठाए हैं। शट अप। अब देखते हैं जब मिस्टर शेखावत आते हैं तो कैसे तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाती हो। नेवर। उल्टा जब मिस्टर शेखावत यहाँ पे आएंगे ना, तो तुम सब लोग मुझसे माफी की भीख मांगोगे। तुम कहीं सपना तो नहीं देख रही हो? अगर देख रही हो तो प्लीज जाग जाओ। मैंने तुम्हें छोड़ा क्योंकि तुम लूजर हो, और अब तुम उसी का बदला ले रही हो ना, इसीलिए ये पार्टी खराब कर रही हो ना। बट आई नो, अब मैं तुमसे नफरत भी करता हूँ। तुम खुद से कितना झूठ बोलोगे कियान? तुमने मुझे छोड़ा उसकी सिर्फ एक वजह है, पैसा। और तुम वो मिस्टीरियस सीईओ के पीछे पागल हो क्योंकि वो बहुत अमीर है। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें दुनिया की सारी वेल्थ, सारी पावर, सारी खुशियां देना चाहती थी, लेकिन अच्छा हुआ तुमने अपना असली चेहरा पहले ही दिखा दिया। और तुम ये शेखावत एंटरप्राइज की जॉब की वजह से इतना उछल रहे हो ना। अगर मैं चाहूँ ना तो मिस्टर शेखावत 1 मिनट में वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ सकते हैं। Really? मिस्टर शेखावत के आने का टाइम हो गया। अब इस लड़की को उसकी औकात पता चलेगी। देखते हैं किसे किसकी औकात पता चलती है। हमारे एजेंट को कई गवर्नमेंट्स ने वार्न कर दिया जब उन्होंने आपकी वाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। ओके, गवर्नमेंट एजेंसीज भी उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट कर रही है। इंटरेस्टिंग। मायरा माय वाइफ, तुम मेरे लिए एक और इंटरेस्टिंग पजल बनती जा रही हो। तुम जीरो हो मायरा, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें ये पैसा और पावर भी मिल जाएगा ना, तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। Because you know nothing. जो दूसरों की कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करता है ना, मैं उन्हें सीरियसली नहीं लेती। अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आ गई, तुम्हें जानने का मौका मिला। अगर मैं इस पार्टी में नहीं आती ना तो मुझे रिग्रेट रह जाता। वो तो तुम्हारे मन में जिंदगी भर रहने वाला है मायरा। ये भी तो हो सकता है ना कि ये रिग्रेट तुम्हारे मन में जिंदगी भर रह जाए, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं असल में कौन हूँ। अगर आप 10 क्या कर रही हो मायरा?
ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। वो सब वापस ले रही हूँ जो तुम्हें दिया था। इसे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालो। स्टॉप इट। अब इस लड़की को इसकी औकात पता चलेगी। जेल में जाने के लिए रेडी हो जाओ बेवकूफ लड़की। You are that Myra. मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं। अभी भी मौका है, सबसे माफी मांग लो। ना मैंने कोई गलत काम किया है ना कुछ गलत बोली हूँ। हाँ, अगर तुम्हें सॉरी बोलना है तो तुम बोल सकते हो, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे मिस, मरो फिर। मेरे आने से पहले आप सब इस लड़की के साथ कैसे बिहेव कर रहे थे? आई एम सो सॉरी सर, पता नहीं ये लड़की कीड़ी की तरह इस पार्टी में आ गई थी और सबको हरास कर रही थी। मैं इसके बिहाफ पर आपसे माफी मांगता हूँ। आप किसकी बात कर रहे हो? इस लड़की की। और जो बात कर रहे हैं सही बात कर रहे हैं। ये लड़की मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। पीछे पड़ गई है। यस मिस्टर शेखावत, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। ये मेरा पीछा करती हुई यहाँ तक आ गई और पता नहीं इसको अंदर किसने आने दिया। इसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी फाड़ दिया। कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया? यस। इसने मुझे कभी तो थोड़े से पैसे दिए थे, उसके बाद से मेरे पीछे पड़ गई कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। शॉकिंग की बात ये है, जब से ये इस पार्टी में आई है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हिंट दे रही है कि आपके और इसके बीच में कुछ तो चल रहा है। यू नो? तो ये कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी? नेवर। आप इसे जैसे भी चाहें विश कीजिए, आई डोंट माइंड। और इसे ऐसा सबक सिखाना कि ये जिंदगी भर याद रखे। और ये बेवकूफ लड़की ये आपकी भी बेइज्जती कर रही थी। ये कह रही थी अगर ये चाहे तो आप इसे यहाँ की सारी प्रीशियस चीजें दे देंगे। वो तो ये लड़की है, वरना आई वुड हैव बीन ब्रूटल। ओह, तो आप लोग कह रहे हो कि मैं बीच में आ गया तो आपका काम रुक गया? नहीं नहीं, मैं इसे अभी यहाँ से निकलवाती हूँ। हाँ? क्या ये सच कह रहे हैं? हाँ, ये सब सच कह रहे हैं। हिम्मत तुम्हें बहुत है। तो तुम सबके सामने एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम्हें मेरी हिम्मत पसंद आई। दुनिया की भीड़ चाल में जो अपने दिल की बात सुनता है और जो दिल की करता है, उसकी सबको इज्जत करनी चाहिए। तुम पागल हो क्या मारा? तुम्हें पता भी है तुम किससे और क्या बात कर रहे हो? तुम लोग सच में इडियट्स हो क्या? अभी भी तुम लोग वेट कर रहे हो कि मिस्टर शेखावत मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा क्या मिस्टर शेखावत मुझे कितना पसंद करते हैं? मिस्टर शेखावत कुछ बोल नहीं रहे तो तुम कुछ भी बकवास किए जा रही हो। मुझे ही कुछ करना होगा। लो। ये किस लिए मिस्टर शेखावत? अगर मायरा की तरफ दोबारा हाथ उठाए तो तुम्हारे हाथ अलग कर दूंगा। अब सबको बता ही दो कि मैं कौन हूँ। तुमने अभी तक सबको बताया नहीं? नहीं, मैं मजे ले रही थी। सबके असली चेहरे जो दिखते। Well then, let me introduce to you all. Meet my wife, Myra Khanna. वाओ, ये वेडिंग गिफ्ट्स किसके लिए डैड? वरदान एम्पायर के सीईओ ने मुझे ये तैयार करने के लिए बोला है। वरदान एम्पायर के सीईओ, जिसकी आइडेंटिटी आज तक आपने मुझे भी रिवील नहीं की। वरदान एम्पायर के फाउंडर मेरे फ्रेंड थे और उनके मरते समय मैंने उन्हें प्रॉमिस दिया था कि जिस दिन उनकी बेटी कंपनी संभालेगी
उस दिन उसकी आइडेंटिटी पब्लिक होगी। बड़े लोगों के बहुत दुश्मन होते हैं बेटा, ये सब सेफ्टी प्रिकॉशन है। आज की पार्टी में तो मिस्टीरियस सीईओ आने वाली है ना, हुआ क्यों गई है डैड? मिस्टर कियान कपूर के लिए वो उससे शादी करेगी। लकी मैन। तुम ये गिफ्ट ले जाकर मिस्टर कपूर को हमारे सीईओ की तरफ से प्रेजेंट कर देना और मिस्टर कियान को इम्प्रेस कर देना, और जिंदगी हो जाएगी। ठीक है डैड, आता हूँ मैं। ये लड़की इनकी वाइफ है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की तो मेरे बेटे के लायक भी नहीं है और मिस्टर शेखावत ने इससे शादी कर ली। मुझे लगता है इस लड़की को काला जादू आता है। द शेखावत एंटरप्राइजेस मेरा इंस्पिरेशन, मेरे आइडल की पसंद इतनी घटिया कैसे हो सकती है? कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें ड्रामा पसंद आ रहा है? बहुत ज्यादा। मिस्टर शेखावत, इस लड़की ने अपने बारे में बताकर आपको इम्प्रेस किया होगा, बट रियलिटी में ये कुछ भी नहीं है। ये लड़के जरूर अपना बैकग्राउंड के बारे में झूठ बोल के आपको अपने जाल में फंसा रहे हैं। कल मिस्टर कियान, हमारी कंपनी ने जो आपको ऑफर किया वो आज तक किसी को नहीं किया। आई नो सर, मैं अपनी पूरी रेपुटेशन दांव पर लगाकर कहता हूँ, ये लड़की एक नंबर की लूजर है। ये मेरे लायक नहीं है और सर आपके लायक तो सपने में भी नहीं हो सकता। माइंड योर माउथ कियान, आप मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में तो बहुत जानते हैं आप। आपकी सच्चाई क्या है मैं बताऊं? आप एक नंबर के लालची, चीटर और थैंकलेस इंसान हो, जिसने एक मिस्टीरियस सीईओ के चक्कर में इस लड़की को ठुकराया। मैं राइट? इसने आपको मेरे अगेंस्ट भड़का दिया है सर। ये लड़की मेरे बेटे की सक्सेस से जलती है और मेरे बेटे को वरदान एम्पायर की सीईओ पसंद करती है। इसीलिए ये लड़की मेरे बेटे के खिलाफ सबके दिल में नफरत फैला रही है। जिस सीईओ के लिए तुम दोनों मरे जा रहे हो, क्या पता वो सीईओ तुम्हें घास तक ना डाले। आई एम द बेस्ट मायरा। मेरी इस क्वालिटी की वजह से सब लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो तुम इसे छीन नहीं सकती। तुम बहुत एरोगेंट हो कियान। हम इसका शेखावत एंटरप्राइज के साथ होने वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम यहाँ की बॉस नहीं हो। मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज मायरा। मैं एक टैलेंटेड रिसर्चर हूँ और अगर शेखावत एंटरप्राइजेस ने मुझे यहाँ से निकाला तो जितना नुकसान इन लोगों का होगा उतना मेरा नहीं। शेखावत एंटरप्राइजेस ने मेरे बेटे से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए 3 दिन तक पापड़ बेले थे। तो तुम्हारे कहने से तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होने वाला मायरा। आई बात समझ? तुम बहुत गलत सोच रहे हो कियान। हमारे पास टैलेंटेड रिसर्चर्स की कमी नहीं है। अगर एक पर्टिकुलर इंसान ने तुम्हारा नाम रेकमेंड नहीं किया होता तो मैं तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो प्लीज अपने आप को ओवर एस्टिमेट मत करो। एक्सक्यूज मी? मेरी वाइफ ने अपना डिसीजन सुना दिया और मुझे तुम्हारा एटीट्यूड सही नहीं लग रहा, तो हम इनका ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं। क्या आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं? वॉच योर लैंग्वेज, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। ये है सिर्फ मेरी रिसर्च आपकी कंपनी को उड़ान दे सकती है। आप इस बेवकूफ लड़की की बातों में मत आइए। तो तुम मेरी कंपनी को उड़ान दोगे? यस सर, क्यों नहीं? बिकॉज़ आई एम द बेस्ट। अभी भी कितना घमंडी है ये। डॉक्टर कियान, तुम्हारी रिसर्च जितनी मर्जी वैल्यूएबल हो, मगर इस लड़की के सामने कुछ नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? इसकी सिर्फ एक हेल्पफुल टिप ने मेरे $5 बिलियन का प्रोजेक्ट बचाया। तो तुम्हारी रिसर्च मेरी कौड़ियों के बराबर भी नहीं है। नॉनसेंस। इसे शेयर मार्केट का क्या आइडिया? She doesn't deserve you, sir. अगर मेरी वाइफ मुझे डिजर्व नहीं करती तो यहाँ पे प्रेजेंट कोई भी नहीं करता, और खास करके तुम किया। तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, यहाँ से निकल जाओ। Excuse me? मिस्टर शेखावत, आप इतने बड़े रिसर्चर को ऐसे कैसे बोल रहे हैं?
तुमने कियान की बेइज्जती करके अपने फैमिली बिजनेस को खतरे में डाल दिया, किसी गैर लड़की के साथ शादी कर ली। हमारे रॉयल खानदान के सामने वो कुछ भी नहीं है। दादू प्लीज। शर्म करो यदुवीर। तुम्हारी शादी के लिए जयपुर घराने से रिश्ता आया था, तुमने इस लड़की से फेक मैरिज कर ली। क्या ये शादी झूठी है? इसका मतलब हमें बेवकूफ बनाया गया है। समझ गया। अभी मिस्टर शेखावत ने इस 2 कौड़ी की लड़की को अपनी बीवी बनाया। दादू जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इस शादी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। तुम्हें इस लड़की को डिवोर्स देना होगा तुरंत। तुम्हें इस लड़की को डिवोर्स देना होगा तुरंत। मैं ऐसा नहीं कर सकता दादू। आई एम सॉरी। आप कुछ और बोलेंगे मैं कर दूंगा, बट ये नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट कीजिए दादू, मायरा एक काबिल इंसान है, कोई आम लड़की नहीं है। ये जो भी है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर कियान, मैं अपने बिगड़े हुए पोते की तरफ से माफी मांगता हूँ। आपके पोते की किस्मत खराब है, और क्या ही कर सकते हैं। डॉक्टर कियान से माफी मांग तुरंत। नहीं। बदतमीज। दादाजी, आपको अपने पोते के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तुम होती कौन हो? मैं अपने पोते से कैसे भी बात करूं? मुझे नहीं लगता कि कियान के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कैंसिल करने से कोई तूफान आएगा। और अगर कुछ हुआ भी तो आई विल हैंडल इट। कैसे? फिक्र मत कीजिए। आप जिसके लिए इतने परेशान हैं मिस्टर कुमार, वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। मैं मिस्टर शेखावत को आइडलाइज करता था, लेकिन ये तो एक नंबर का बेवकूफ निकला जो इस मामूली सी लड़की के लिए अपने रॉयल फैमिली से कनेक्शन तोड़ रहा है। एक बार फिर से सोच लो यदुवीर। मेरा फैसला फाइनल है। It means you are simply disgraced with your family. Yeah, I feel bad about it, but I don't regret it. तुमने जानबूझकर मिस्टर शेखावत को सेड्यूस किया ताकि उनकी वजह से तुम बिजनेस क्लास में एंटर कर सको। बट सी, तुम्हारी वजह से ये भी सड़क पे आ गए। तुम जहां से शुरू की थी वही पहुंच गई मायरा। तुम जहां से शुरू की थी वही पहुंच गई मायरा। तुम्हें अपने लिए बहुत सारी गलतफहमियां हैं, लेकिन सच तो ये है कि तुम अब मेरा अटेंशन डिजर्व नहीं करते। सी मायरा, तुम गोल्ड डिगर हो, ये सच है, जो एक आदमी को छोड़कर दूसरे से चिपक जाती है। पर तुम में अपनी कोई बात नहीं है। इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे तुम्हारे लिए सही होगा। अगर मुझ में नहीं है तो किसमें बात है? वरदान एम्पायर की CEO। शी इज द रियल वुमन, नॉट यू। और जैसा कि सबको पता चल चुका है, मेरे लिए स्पेशल रिकमेंडेशन आया मिस्टर कुमार की तरफ से, और उन्होंने ऐसा किया मिस्टीरियस CEO के कहने पर। शी इज माय ट्रू एडमायरर। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो आज की पार्टी में आ रही है, स्पेशली मुझसे मिलने। मिस्टर शेखावत, आप जेन्युइनली चाहते हैं ना वरदान एम्पायर से इन्वेस्टमेंट? मिस्टर शेखावत ने मिलियंस वेस्ट किए इस वियर्ड सी लड़की पे। मिस्टर शेखावत, अब अगर आप मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी भी मांग लेंगे तो भी मैं आपको माफ नहीं करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अब मुझे आपकी कंपनी में जॉब करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आगे पता नहीं और क्या क्या नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा था ना, मैं सब सही कर दूंगी तो सब सही कर दूंगी। डोंट वरी अबाउट इट। बहुत हुआ तुम्हारा ये मिस्टीरियस CEO बनने का नाटक।
मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है, जिससे तुम सबको भरोसा हो जाएगा कि मैं ही हूँ वरदान एम्पायर्स की मिस्टीरियस सीईओ। लेकिन कैसे प्रूव करोगी? मिस्टर कुमार, जिससे आप लोग इतना डर रहे हो, उनकी बात पे तो भरोसा करोगे ना? मैं उन्हें बुला लेती हूँ। मिस्टर कुमार, मैं चाहती हूँ कि आप 10 मिनट में यहाँ पे पहुंच जाएं। और हाँ, कियान को आपने आज तक जो कुछ भी दिया है या फ्यूचर में देने वाले हैं, वो सब कुछ कैंसिल कर दीजिए। आते वक्त $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट लेते आना फॉर शेखावत एंटरप्राइजेस। थैंक्स। अच्छा नाटक कर लेती हो। कोई ड्रामा कंपनी में ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? इसका झूठ एक्सपोज ना हो जाए, इसीलिए ये मिस्टर कुमार को कॉल करने का नाटक कर रही है। हमें सब समझ आता है बेवकूफ लड़की, तुम किसी भी एंगल से वरदान एम्पायर की सीईओ तो नहीं लगती। मैं आप दोनों का यही कॉन्फिडेंस देखना चाहूंगी, जब आप दोनों दोबारा खाली हाथ हो जाएंगे। मिस्टर कुमार आ रहे हैं। ये मिस्टर कुमार के बेटे हैं, जूनियर कुमार। अब तुम्हारा झूठ सबके सामने आ जाएगा। भागने के लिए रेडी रहो। देखते हैं। क्या हुआ, यहाँ सब ठीक है? यस सर, इस वियर्ड सी लड़की ने कियान को बहुत ह्यूमिलेट किया, बट ही विल हैंडल एवरीथिंग नाउ। हेलो मिस्टर कियान, नाइस टू मीट यू। आप वरदान एम्पायर के सीईओ के लिए काम करते हैं ना? जी। आप बिल्कुल सही टाइम पर आए। मिस्टर शेखावत ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। व्हाट? हाउ डेयर यू? ये आपने ठीक नहीं किया। अब मैं इंश्योर करूंगा कि आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। ऐसा मत करो प्लीज। मुझे एक बार एक्सप्लेन करने दीजिए प्लीज। नहीं, तुम्हें किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे हस्बैंड हो, लोग तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे, तुम नहीं। एक्सक्यूज मी, आपको लगता है कि आप मेरे अगेंस्ट जा सकती हो? आपको पता है मैं कौन हूँ? तुम कौन हो ये जानने में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं कौन हूँ ये जानने के लिए तुम्हें तुम्हारे बाप को बुलाना होगा। मैं तुम्हें लड़की समझकर चुप बैठा था, लेकिन अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। तुम अपने साथ मेरे पूरे खानदान को ले डूबोगी। दादू प्लीज, आप थोड़ा शांत रहिए। मिस्टर कुमार आ रहे हैं ना, उनके आते ही सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। उसके पहले तुम्हें पता चल जाएगा कि मिस्टर कियान कौन है। ये सब मिस्टीरियस सीईओ ने मिस्टर कियान के लिए भेजा है। ये देखिए, एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच और ये स्पेशल प्रीमियम रिस्ट वॉच मार्केट में सिर्फ 5 पीस ही बने हैं। ये सब वेडिंग प्रेजेंट्स है। यस। सीईओ के ऑर्डर पे? यस मैम। मैं और सीईओ कभी मिले नहीं, तुम्हें मुझसे इतना प्यार कैसे हो गया? इस बेवकूफ लड़के को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ही रियल सीईओ हूँ। मैं ही हूँ जो इसे दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। अब बहुत जल्द मैं इससे सब कुछ छीनने वाली हूँ। अब आपको रियलाइज हुआ कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी मिस्टर शेखावत? आपको क्या लगा मिस्टर कियान की जॉब के लिए मैंने या मेरे डैड ने आपको रिकमेंड किया था? जी नहीं, हमारी मिस्टीरियस सीईओ की तरफ से, और आपने उन्हें नाराज कर दिया। मिस्टर कियान, शेखावत एंटरप्राइजेस ने आपके टैलेंट की वैल्यू नहीं की तो क्या हुआ? अभी हमारी कंपनी तो है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन आवर कंपनी एज द हेड ऑफ रिसर्च एंड योर सैलरी विल बी डबल ऑफ शेखावत एंटरप्राइजेस। आपको क्या लगा था मिस्टर शेखावत, आप मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर देंगे? देखिए, उसके पास आपसे बेहतर अपॉर्चुनिटी चलकर आई है। यू डोंट डिजर्व हिज टैलेंट, गेट लॉस्ट। 1 मिनट, ही इज माई हस्बैंड, तो तमीज से
मिस्टर जूनियर कुमार, अभी आपने जो कहा, आप श्योर है उस बात से? आई एम 100% श्योर। तो आप ये ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। ग्रेट, मैं कॉन्ट्रैक्ट रेडी करने के लिए बोलता हूँ। श्योर मिस्टर जूनियर कुमार। मैं इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मिस्टर कियान, क्योंकि जैसे ही आप हमारी सीईओ से शादी करेंगे, मैं तब इस फेवर का बदला वसूल कर लूंगा। मिस्टर शेखावत, मेरे बेटे से माफी मांगिए अभी के अभी। और तुम भी मायरा, तुम दोनों मुझसे माफी मांगो अभी के अभी। He is my husband. वो किसी से माफी नहीं मांगेंगे, और मेरे बारे में तो सोचना भी मत। ये लास्ट चांस है मायरा, मैं तुम्हें अब भी माफ कर सकता हूँ। मिस्टीरियस सीईओ से शादी करने के बाद मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब भी दिला दूंगा। यस, कोई स्वीपर या क्लीनर की। ये लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं ये नहीं चाहता कि इन लोगों की वजह से तुम किसी ट्रबल में फंस जाओ। इसलिए अच्छा यही है कि तुम इस मैस से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। And what about us? हमने शादी की है। आई नो, मगर शादी करने का ये मतलब तो नहीं कि अगर मैं गिर रहा हूं तो तुम्हें भी साथ में खींच लूं। तुम अभी यहाँ से जाओ और अपना ध्यान रखो। जैसे ही यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें खोज लूंगा। You don't worry about me. Just take care of yourself. देखा क्या, यही फर्क है तुम में और यदुवीर में। तुम पैसों के लिए इंसान को छोड़ देते हो, और ये इंसान के लिए पैसों को छोड़ देता है। We are husband and wife. मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊं। जो भी होगा हम दोनों साथ में देख लेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग थी छोटी सी, ये तो आपका रियल फेस था जो दिख गया। अच्छा हुआ। लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम एक लूजर हो और तुम में मिस्टीरियस सीईओ वाली कोई बात नहीं है। मैं ये ऑफिशियली अनाउंस कर रही हूँ कि मैं ही हूँ वरदान एम्पायर्स की मिस्टीरियस सीईओ। प्रिंसेस नैनतारा, आप मेरी वाइफ पे फॉल्स एलिगेशंस लगा रही हैं। दिस इज नॉट फेयर। ओह शट अप। तुमने इसमें ऐसा क्या देखा? इसके पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। और बहुत जल्द मिस्टीरियस सीईओ मुझे एंडोर्समेंट भी देने वाली है। And I'll be the queen of Jaipur. तुमने मेरे बदले चुना भी तो किसको? इसे, इस सड़क छाप को। कम से कम मेरे बारे में नहीं, अपनी रॉयल फैमिली के बारे में तो सोचा होता। वेल मायरा, क्या है और क्या नहीं, मुझे आपसे सुनने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। Yaduvir, you deserve the best, and this is not the best for you. ये लड़की ना मिस्टर कियांग को भी डिजर्व नहीं करती। मिस्टर कियांग, मैं आपका जॉब और रिसर्च दोनों देख लूंगी, और आपको जितनी सैलरी मेरे फियांसे ने ऑफर की थी, उसकी 4 गुनी सैलरी आपको मिलेगी। क्या आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे? Yes, I'm ready to accept your offer. That's great. बस आप जब भी मिस्टीरियस सीईओ से मिलेंगे ना, मेरी सिफारिश कर दीजिएगा। That's all I want. और मुझे कुछ नहीं चाहिए। Sure. देख लो, I'm the best. तुम्हें सच में ऐसा लगता है? Yes, क्योंकि यही सच है मायरा। बिल्कुल, मेरे बेटे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। फिर तो बहुत मजा आने वाला है। मजा आने वाला है? नो, तुम और मिस्टर शेखावत बहुत बड़े ट्रबल में हो। अपने घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगो, वरना मैं जब मिस्टीरियस सीईओ से मिलूंगा तो इंश्योर करूंगा कि तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाए।
ऐसा क्यों नहीं करते? हम सब भी G29 समिट में चलते हैं, जहां मिस्टीरियस सीईओ बिग बैंक्वेट होस्ट करने वाली है। वहां जाके सबको पता चल जाएगा कि हु इज द रियल सीईओ ऑफ वरदान एम्पायर। वहां बहुत मजा आएगा। सबसे ज्यादा मुझे आएगा जब तुम लोगों को यकीन हो जाएगा कि रियल सीईओ मैं ही हूँ। ये लड़की कुत्ते की दुम है मिस्टर शेखावत, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि इस जोकर के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। Zara is best for you. बिग बैंक्वेट तक मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ। अगर तब तक तुमने इस लड़की को नहीं छोड़ा ना, तो कल की सुबह नहीं देख पाओगे तुम। आप हमें धमकी दे रही हैं? फैक्ट बता रही हूँ। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करती, लेकिन तुम्हें तो पता होगा कि मेरे पास हर तरह के लोग हैं। So you better be careful and don't test my patience. ओके देन, मिलते हैं मिस्टीरियस सीईओ के बिग बैंक्वेट में। अगर तुम्हें एंट्री मिली तो अपने पोते को अकल दीजिए। अगर इसने मेरे साथ शादी कर ली तो आपके सारे डेट क्लियर हो जाएंगे, और अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो इसके कंसीक्वेंसेस भुगतने के लिए आप रेडी रहिए। बाय बाय माय फ्यूचर हस्बैंड। अगर तुम सब यही चाहते हो तो यही सही। मिलते हैं G29 समिट में। वहां सबको अपने पैरों पे नहीं गिरा है ना, तो मेरा नाम मायरा नहीं। मैंने तुम्हारे लिए बिग बैंक्वेट का इनवाइट अरेंज करा लिया है। इन्हें अभी तक नहीं पता है कि मेरे पास ऑलरेडी समिट का सबसे हाईएस्ट रैंकिंग इनविटेशन कार्ड है। क्या सोच रही हो? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बट थैंक्स। और मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम पे कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी। मुझे पता है, बट बिग बैंक्वेट में हमारे लिए कुछ भी इजी नहीं होने वाला। वो जो भी है हम साथ में फेस कर लेंगे। मैं श्योर हूँ। और उन इडियट्स में से ना कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। कभी कभी सोच के हैरानी होती है कि दिल तुम पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कैसे करता है। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ, क्योंकि दिल हमेशा सच और झूठ को पहचान लेता है। आई विश मुझ में भी तुम्हारे जितना कॉन्फिडेंस होता, बट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करो, प्लीज। ओह माय गॉड, ये तो इवेंट की डिमांड को ध्यान में रखते हुए इशू किया गया इनविटेशन कार्ड है, और तुम्हारे नाम से तो ऑलरेडी इशू होगा। yes. फिर तुम्हें ये कैसे मिला? मैंने भी कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तो मैंने 4 टाइम्स प्राइज दिया, थोड़ी सी पावर यूज करी और स्पेशल इनवाइट लिया ताकि तुम वहां एंटर कर सको। लेकिन क्यों? मुझे लगता है अगर कोई मिस्टीरियस सीईओ को इम्प्रेस कर सकता है तो वो तुम हो, सिर्फ तुम। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शायद दिल सच और झूठ को पहचान लेता है। वैसे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज लिमिटेड टाइम के लिए, कहीं तुम्हारा इरादा बदल तो नहीं रहा? यस, अब मैं चाहता हूँ कि मैं शादी को जिंदगी भर कंटिन्यू करूँ। और तुम? मैं भी। Then we're on the same page. अब तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ।
one, obviously, for the king of CEOs, the one with the golden invitation. And silver throne must be for guest of honor. I'm sure एक तो डॉक्टर कियान ही होंगे. Has to be. वो इस रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं है. इस पर वही बैठेगा जो इसे सच में डिजर्व करता है. मैम एक रिक्वेस्ट थी, आपके ग्रैंड बैंक्वेट को मैं होस्ट करना चाहता हूँ मैम. आप क्या ऑनर थे? I come from a very simple background. You know it already, Mr. Khan. श्योर मैम, आपके स्टेचर का पूरे समिट में कोई नहीं है मैम. इनफैक्ट जयपुर के प्रिंसेस को आपसे एंडोर्समेंट चाहिए अपने फादर के रॉयल मनी को सोलर पैनल प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए. यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग मैम. यहाँ फ्लैटरिंग करने की जरूरत नहीं है. आप समिट के डायरेक्टर हैं और मैं आपको परमिशन देती हूँ होस्ट करने की. थैंक यू सो मच मैम. मैम आपके लिए हम लोगों ने स्पेशल गोल्डन इनवाइट रेडी किया है, सिर्फ आपके लिए मैम. Have a look. मैम मैंने प्रिंसेस नयनतारा और आपके फियांसे डॉक्टर कियान को भी इनवाइट किया है. मिस्टर खान, आई गेस आपको मेरे लिए प्लान्स बनाना बहुत अच्छा लगता है. इट्स एन ऑनर फॉर मी मैम. तो मेरे पास भी एक सरप्राइज है. मैं उसे बैंक्वेट में रिवील करूंगी. And don't you dare to spoil the fun for me. Sure मैम. Okay, cool then. I'm leaving. मेरा future husband मेरा वेट कर रहा होगा. Have a good day मैम. You too. Bye. Welcome Mr. Kiyan. How are you? All good. Welcome ma'am. Please have a seat. अभी थोड़ी देर पहले सीईओ यहाँ से आप ही के पास गई है. रियली? जी. फाइनली मम्मा. कहीं ये वही लड़की तो नहीं है मायरा? Come on. मैंने बोला ना कि सिर्फ नाम सेम होने से कुछ नहीं होता. और वो लड़की इस बिल्डिंग के हाई सिक्योरिटी के अंदर कभी नहीं आ सकती. और अगर डायरेक्टर सर बात कर रहे हैं तो ये रियल सीईओ की ही बात कर रहे होंगे. Of course. So, there are 3 classes of invitation in today's banquet. These are second highest, and there are only 2. Here you go. You are the second most important person in today's program. It means the most important person is. Of course, CEO of Vardhan Empire. थामो वो काश तुम ये देख पाती मायरा, देख पाती कि मुझे कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है. मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो. ओह गॉड, ये यहाँ भी पहुँच गई. स्टॉप स्टॉकिंग मी मायरा. हमारा कुछ नहीं हो सकता. प्लीज एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन. तुम्हारा ऑब्सेशन इतना बढ़ गया है कि तुम यहाँ पे जुगाड़ लगा कर आ गई. ये बैंक्वेट उन सीईओज के लिए है जो अपनी फील्ड में किंग है और इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ. सो प्लीज स्टॉप बगिंग. एक्सक्यूज मी, मिस्टीरियस सीईओ कभी भी आ सकती, और तुम क्यों हर इवेंट की बैंड बजाने आ जाती हो? नींद से जागो कियान, आंखें खोलो. कोई सीईओ तुम्हें प्रपोज नहीं करने वाली, ना ही तुम्हें कोई फंडिंग मिलने वाली है, ना ही कोई फैसिलिटी मिलने वाली है. तो डे ड्रीमिंग करना बंद करो और रियलिटी में आओ. आज के इवेंट का वीआईपी गेस्ट मेरा बेटा है, तो तुम इससे इस तरह से बिहेव नहीं कर सकती. अगर आपका कुछ चलता ना तो कब का कुछ कर लिया होता. मैनेजर, इस सड़क छाप लड़की को उठाकर बाहर फेंको. पता नहीं कहां से जुगाड़ लगाकर अंदर घुसाई. प्लीज मैम, आप बाहर चलिए. तुम लोगों ने ये अज्यूम कैसे कर लिया कि मेरे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है? है तो दिखाओ. ब्रॉन्ज मर्चेंट क्लास इनवाइट पॉसिबल. इस कार्ड के लिए तो 5 बिलियन से भी ज्यादा की नेटवर्थ चाहिए होती है. इसके पास 5 मिलियन भी होंगे.
I doubt. Is she really a VIP? I'm sorry, ma'am. किसी और को कुछ पूछना है? लेट मी गेस, ये कार्ड तुम्हें मिस्टर शेखावत ने दिया है? Oh yes. तभी मैं सोचूं, इसके पास ये इनवाइट कहाँ से आ गया? तुम ना मायरा बहुत पथेटिक हो और तुम्हें देखकर लिटरली मुझे डिस्गस्ट फील होता है। Really? यस। अपनी ये बात हमेशा याद रखना मिस्टर कियान, क्योंकि जब तुम्हारी आंखों से ये पर्दा हटेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि पथेटिक मैं हूँ या तुम, और तब तुम्हें रियलाइज भी होगा कि यू डोंट बिलोंग हियर। इनफ इज इनफ। स्टॉप टॉकिंग दिस नॉनसेंस। तुम हो जो बकवास कर रहे हो। सो यू शट अप। मैंने तुमसे कहा था ना, प्रिंसेस से शादी कर लो। दादू, शी इज माई वाइफ। ये शादी फेक है, झूठी शादी है ये। तुम मरी हुई माँ की कसम खाओ और कहो कि ये सच है कि नहीं। बोलो भी अब, चुप क्यों हो? नो दादू, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ। दिस इज ट्रू लव। मैं आज तक इतना प्रोटेक्टेड, इतना कॉन्फिडेंट और इतना सेल्फ सफिशिएंट कभी फील ही नहीं किया। ये प्यार नहीं है तो क्या है? और मायरा क्या है, इसका मुझे पूरा अंदाजा है। मैं जानता हूँ मायरा एक बहुत ही केपेबल, बहुत ही स्मार्ट, एक रियल वुमन है। और इस बात के लिए मुझे आप लोगों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। I know she's the one for me. Really? Yeah. And thanks to you, Mr. Kian. आप नहीं होते तो मैं कभी अपने ट्रू लव से मिल ही नहीं पाता। मिस्टर शेखावत, आप मुझे हैरान कर रहे हैं। आप इस लड़की को कितने दिनों से, या यूं कहूं कि कितने घंटों से जानते हैं बताइए? पर मैं इस लड़की को सालों से जानता हूँ। She's nothing. मैं सही हूँ कि आपको पता चलेगा, आज नहीं तो कल, और फिर आपको मेरी बात याद आएगी। मिस्टर कियान, आपको मायरा के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए। इसने आपकी पढ़ाई, आपकी रिसर्च, आपका करियर और खुशी के लिए कितना कुछ किया है। इसने कहा और आपने मान लिया। आप भी कमाल करते हो मिस्टर शेखावत। मैं तो हैरान हूँ आपकी समझ पर। आपको पता है, कभी मैं भी आपके जैसा बनना चाहता, पर थैंक गॉड आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया। इस लड़की ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, यही सच है। तो मेरे लिए जो भी किया वो मिस्टीरियस सीईओ ने किया, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि मैं टैलेंटेड हूँ। शी नोज आई एम बेस्ट, तभी तो वो मुझसे प्यार भी करती है। वो सीईओ मैं ही हूँ कियान, कब समझोगे तुम? चलो मान लिया, पर तुमने मुझसे ये सीक्रेट क्यों रखा? क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारा ईगो हर्ट होगा, और मैं सच में ये चाहती थी कि तुम अपने काम पे फोकस करो। इसलिए मैंने कभी जाहिर ही नहीं होने दिया तुम पे कि मैं कौन हूँ। तो फिर तुम अमेरिका जाने से पहले इतनी सिंपल लाइफ क्यों जी रही थी? अगर तुम वरदान एम्पायर की इकलौती वारिस हो तो तुम्हें तो प्रिंसेस की तरह रहना चाहिए था। क्योंकि मेरी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी थी फॉर सेफ्टी पर्पस, और मिस्टर कुमार के कहने पे मैंने ऑर्डिनरी लाइफ जी ताकि किसी को पता ना चले कि मैं कौन हूँ। और ये बात मुझे भी बाद में पता चली, लेकिन जब पता चला ना, फिर भी मैंने वरदान एम्पायर से एक पैसा भी अपने लिए खर्च नहीं किया। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए यूज किया, अपने लिए तो मैंने सब खुद कमाया, क्योंकि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि जब मैं कंपनी ज्वाइन करूंगी तभी मैं वरदान एम्पायर का पैसा, पावर और रिसोर्स यूज करूंगी।
अमेजिंग स्टोरी। तुम ना मायरा राइटिंग में अपना करियर ट्राई करो, अच्छी नॉवेलिस्ट बनोगी, प्रॉमिस। क्योंकि तुम कहानियां बड़ी अच्छी सुनाती हो, कैसे अपनी कहानी में खुद को प्योर और मुझे बहुत बड़ा विलन दिखा दिया। बट दिस इज नॉट ट्रू, सिर्फ तुम्हारा ड्रामा। And I really hate you for this. मिस्टर शेखावत, इस लड़के के पास सिर्फ बकवास के अलावा और कुछ भी नहीं है, और आपने इसके लिए मुझे अपसेट किया, मिस्टीरियस सीईओ के फ्यूचर हस्बैंड को। तो मैं श्योर करूंगा कि इस लड़की की तरह आपके पास भी कुछ ना बचे। मिस्टर कियान, इस बात का डर हमें नहीं, आपको होना चाहिए। हम सेल्फ मेड लोग हैं। आज अगर जीरो पे आ भी गए, कुछ साल में सब कुछ फिर बना लेंगे। मगर आप क्या करोगे, आपने सोचा है? जब आपके फॉरेन टूर्स कैंसिल होंगे, सेमिनार से ब्लैकलिस्ट किए जाओगे, और जर्नल्स में आपके पेपर्स जो प्रिंट हुए हैं निकाले जाएंगे। यू नो व्हाई? बिकॉज ये सब आपने अपने टैलेंट से नहीं, बट एक मिस्टीरियस सीईओ की सिफारिश से कमाया है। लोग कहते आई गेस इस लड़की ने आप पर जादू टोना कर दिया है, अदरवाइज इस बेवकूफ लड़की की बातों में कोई आ सकता है, वो भी इतना कॉन्फिडेंटली। देखते हैं किसका क्या होता है। सबकी औकात सामने आ जाएगी अभी, बहुत जल्द। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर कियांग से ऐसे बात करने की? तुम बेवकूफ हो मिस्टर यदुवीर, ये तो पता था, लेकिन इतने ज्यादा ये नहीं पता। तुम जिस लड़की पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो, सोचो अगर ये झूठ बोल रही होगी तो तुम इस लड़की के चक्कर में आज की सबसे स्पेशल गेस्ट की इंसल्ट कर रहे हो। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ। नाउ लिसन टू मी। मुझे अपने फादर के रॉयल मनी चाहिए, जिसे मैं सोलर प्लांट्स में यूज कर सकूं, और उसके लिए मुझे सीईओ की गुड बुक में आना पड़े, ताकि वो मेरा एंडोर्समेंट साइन कर दे। लेकिन तुम्हारी इन हरकतों के कारण वो मुझसे नाराज हो सकती है, तो इसलिए तुमने अगर मिस्टर कियांग के अगेंस्ट कुछ भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा और मेरा रिश्ता ना कभी जुड़ा था और ना आगे कभी जुड़ेगा। तो धमकाने वाली बातें मेरे साथ ना ही करो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ओके? ओह माय गॉड, ये सियार तो शेर बन गया। क्यों? अब आपका इंटरेस्ट इनसे खत्म हो गया? आई नो आप इनसे शादी क्यों करना चाहती थी, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये आपकी उंगलियों के नीचे दब जाएंगे, आपके इशारों पे नाचेंगे। लेकिन अब इनका कॉन्फिडेंस देख के आप डर गए, isn't it? आई गेस इस लड़की ने आप पर जादू टोना कर दिया है, अदरवाइज इस बेवकूफ लड़की की बातों में कोई आ सकता है, वो भी इतना कॉन्फिडेंटली। देखते हैं किसका क्या होता है। सबकी औकात सामने आ जाएगी अभी, बहुत जल्द। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर कियांग से ऐसे बात करने की? तुम बेवकूफ हो मिस्टर यदुवीर, ये तो पता था, लेकिन इतने ज्यादा ये नहीं पता। तुम जिस लड़की पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो, सोचो अगर ये झूठ बोल रही होगी तो तुम इस लड़की के चक्कर में आज की सबसे स्पेशल गेस्ट की इंसल्ट कर रहे हो। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ। नाउ लिसन टू मी। मुझे अपने फादर के रॉयल मनी मैनर्स ना सिखाया जा सके, और दोबारा मेरे हस्बैंड के साथ ऐसी घटिया बात की ना, तो इस बार तो मैंने हाथ से कार्ड गिराया है, दूसरी बार मेरा हाथ सीधा तुम्हारे गाल पे पड़ेगा। So be careful, lady. अगर तुम्हें लग रहा है कि मिस्टीरियस सीईओ तुम्हें सपोर्ट करेगी, तो प्रिंसेस अपना बैकअप प्लान सोच लो, क्योंकि तुम हारने के लिए बनी हो, तुम्हें कोई गद्दी नहीं मिलेगी। और आज रात के बाद तुम सब कुछ खो दोगी और वो बन जाओगी जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा नफरत है, एक गरीब इंसान। और तुम वही रहोगी, एक जोकर।
चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर। लेकिन फिर भी तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाओगी, भले ही आज हो या हो। तुम्हारा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। क्या तुम्हें पता है, जो तुम्हारे पास ब्रॉन्ज इनविटेशन है ना, वो भी मिस्टर शेखावत के लिए मैंने ही अरेंज किया है। ओ, ये सच है कि अभी भी ये दूसरों के सहारे जी रही है। देखा तुमने, तुम कितनी नीचे गिर गई हो। तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। मुझे डर है कि अगर मैं यहाँ से चली गई ना, तो तुम लोग इसका अंजाम सह नहीं पाओगे। तुम समझती क्या हो अपने आप? मैं एक प्रिंसेस हूँ। मगर सीईओ दुनिया में सबसे पावरफुल इंसानों में से एक है। आप इस लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, अगर आप आज भी नहीं माने ना, तो मैं मिस्टीरियस सीईओ को रिपोर्ट कर दूंगी और वो आपकी ये पोजीशन छीन लेगी। इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अभी भी मिस्टीरियस सीईओ का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तुम्हारी खोखली धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। छोड़ो ना प्रिंसेस नंदारा, ये लोग हमें जवाब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि हमारे बराबर है। चलिए हम इन्हें दिखाते हैं कि हम कितने पावरफुल हैं। लेट्स गो। ये दोनों वीआईपीज हैं जो सिल्वर इनवाइट के साथ आए हैं। डॉक्टर कियान के पास सिल्वर एंड व्हाइट है और प्रिंसेस नैनतारा तो रॉयल फैमिली की है, तो अब ये गेस्ट ऑफ ऑनर नहीं होंगे तो कौन होंगे? मुझे सिल्वर एंड व्हाइट मिला है, इसका मतलब मुझे सीईओ ने डायरेक्टली अप्रूव किया। अब मुझे मेरे फादर से रॉयल्टी मिल जाएगी और मैं बनूंगी करोड़ों की मालकिन। तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है प्रिंसेस नैनतारा। तुम्हें सिल्वर इनवाइट मिला कैसे? अब मिस्टर कुमार, तुम मुझे सलाम करो और बॉस के होने वाले फ्यूचर हस्बैंड को। वार्निंग दे रहा हूँ, उतर जाओ दोनों। मुझे सिल्वर इनवाइट के साथ जो पावर मिली है, उसके जरिए मैं मायरा के ब्रॉन्ज इनवाइट को कैंसिल करता हूँ। अब तुम्हारे हाथ में जो है वो सिर्फ एक यूजलेस पेपर। तो अब यहाँ से निकल जाओ और दोबारा दिखना मत। तुम क्लाउन हो प्रिंसेस, और तुम भी मिस्टर कियान। बैंक्वेट रूल के हिसाब से अगर सिल्वर इनवाइट होल्डर चाहे तो ब्रोंज इनवाइट को कैंसिल कर सकता है। यानी तुम लोग सही कह रहे हो। अब मैं इस कार्ड के साथ यहाँ पे नहीं रुक सकती। मेरी असली जगह तो वहां पे है। तुम कह रही हो कि तुम आज रात वहां बैठने वाली हो? Yes, my love. One and only. Golden throne. ये तो सबसे पावरफुल सीट है। ये थ्रोन मेरे लिए बना है। एक्चुअली मैं जहां बैठती हूँ ना, वही गोल्डन थ्रोन बन जाता है। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। ये थ्रोन उसके लिए है जिसके पास गोल्डन कार्ड है, और डायरेक्टर मिस्टर खान ने खुद मिस्टीरियस सीईओ को दिया था। तो तुम्हारे पास ये इनवाइट हो नहीं सकता। तुम वाकई ऐसा सोच रहे हो? मुझे तो डाउट है, तुमने कभी गोल्डन इनवाइट देखा भी है? अगर तुम इतनी श्योर हो तो अपना गोल्डन इनवाइट दिखाओ। ठीक है, अगर आप लोग इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हो मेरा गोल्डन इनवाइट देखने के लिए, तो अब आंखें खोल के देखना।
दोबारा पूरी करेगा। आई एम श्योर इसने कार्ड के लिए जरूर कोई बड़ी गड़बड़ की है। या शी इज अ लायर। अपनी जबान संभालिए प्रिंसेस। मिस्टर कियान। डायरेक्टर मिस्टर खान, इस बैंकेट के होस्ट। परफेक्ट टाइमिंग डायरेक्टर खान। ये लड़की किंग का इनवाइट फेक लेकर आई और अब खुद को सीईओ बोल रही है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। बेचारी मायरा, अब तुमने मिस्टर डायरेक्टर खान को भी नाराज कर दिया। तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। बस बहुत हो गया। तुम्हारा खेल खत्म। मैंने कहा था कि चुप रहो। क्या तुमने सुना मिस्टर कियान? आई सेड इनफ। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे कह रहे हैं? प्लीज ऑनर द गोल्डन थ्रोन, CEO of वरदान एम्पायर। क्या ये सच में सीईओ है? ओह माय गॉड। मायरा, क्या तुम वाकई वरदान अंपायर की मिस्टीरियस CEO हो? तुम्हें अभी भी कोई डाउट है? नहीं। अगर तुमने पहले बताया होता तो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना। हाँ, हम दोनों का ब्रेकअप भी नहीं होता। अगर वो ब्रेकअप नहीं होता ना, तो मुझे मेरा सच्चा प्यार नहीं मिलता। क्या अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? मायरा प्लीज, मुझे एक और मौका दे दो प्लीज मायरा। अब सब बेकार है कियान। हमारे बीच में जो था ना, वो सब खत्म हो चुका है। खूब खाते हो लेकिन तुम्हारे पास जो कनेक्शन, फंडिंग, पावर, जो कुछ भी था, वो सब मैं वापस ले रही हूँ। नहीं, मायरा, तुम ऐसा नहीं कर सकती प्लीज। ये एक छोटी सी गलती थी। तुम दोनों अभी भी पैचअप कर सकते हो। यू आर द बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड। छोटी सी गलती? तुम लोगों को अभी भी आइडिया नहीं है कि हमारे साथ तुम लोगों ने कितना गलत किया? और तुम्हें अपने पापा की रॉयल्टी यूज करने के लिए मुझसे एंडोर्समेंट चाहिए था ना? अपने सोलर पैनल प्रोजेक्ट के लिए? अब भूल जाओ कि मेरी तरफ से तुम्हें कोई हेल्प मिलेगी। और दादाजी, आपने क्या कहा था
कि मैं यदुवीर के लायक नहीं हूँ? एक यदुवीर ही था जिसने मुझे मेरे पैसे या पावर से नहीं जज किया। तो अब मेरे पावर और पैसे पे सिर्फ यदुवीर का हक है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए मायरा, और कुछ नहीं। तुम्हारी इसी बात पे मेरा दिल गवाही दे रहा है। मतलब तुमने ये बात दिल से कही है। मैंने मायरा को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। सब कुछ मेरा हो सकता था। I love you, यदुवीर। I love you too, मायरा।